तो इसमें कहीं विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। चुने गुने लोग जो है इसका विरोध करें, जिनकी वजह से पहले क्या मतलब है, ये तो 2019 में प्रधानमंत्री जी ने बैठते ही पास कर दिया था। अब ये है कि उन्होंने पास करने के बाद उसके इब्बड़ जो लोगों को लग रहा था, लोग प्रोफेटिक मैन मतलब उनको नफरत किया जाता था, लेकिन मैंने उनकी आवाज को बुलंद किया है। उनकी आवाज मतलब आज साबित हो रहा है कि उनकी जो कई बातें थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। सीए को लेकर आइए बात करते हैं जनता से कि उनकी क्या राय है। आपका नाम? ओम प्रकाश वर्मा। कल जो सीए नियम लागू हुआ है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि सीए बिल 22 में ही पास हो गया था और बजाबता लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो चुका है। एक कानून तो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि कोरोना का जो उसमें रफ्तार इतनी थी उसको लागू नहीं किया गया, तो इस बिल को लाया गया है और बिल सर्वसम्मति से पास है। तो इसमें कहीं विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। चुने गुने लोग जो है इसका विरोध करें, जिनकी वजूद जो है, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, वो विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं है। ये जो बोला जा रहा है, ये लोगों को अधिकार मिलेगा या उनका अधिकार छीना जाएगा, ये क्या जो अफवाह फैल रही है, इससे क्या लगता है आपको? देखो, तो इसका मतलब है कि सीए का जो बिल पास हुआ है उसकी कॉपी पढ़ना चाहिए। सीए जो बिल है वैसे लोग जो 14 में अप्लाई किए थे, आज 14 से आज 10 साल हो गया, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं रिफ्यूजी के रूप में, उनको अधिकार दिया जा रहा है कि भाई जब आप यहीं से खा रहे हैं, यहीं से पी रहे हैं, यहीं से सो रहे हैं, तो उनको अधिकार। अमृतलाल रावल। सीए कल आया है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैडम। बहुत अच्छा है कि सीए आया। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी 1940 में, उस किताब का नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उस किताब में उन्होंने कहा है कि जो SC ST है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, उन सबको भारत आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन का बर्ताव किया जाएगा, और ये बात सच साबित हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रोफेटिक मैन मतलब उनको नफरत किया जाता था, लेकिन मैंने उनकी आवाज को बुलंद किया है। उनकी आवाज मतलब आज साबित हो रहा है कि उनकी जो कई बातें थी वो सच साबित हो रही है। उस किताब को छुपाने के लिए एक अलग किताब निकाली गई थी जिसका नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी इस किताब ने उसको छुपा दिया, क्योंकि उस समय रिएक्शन हुआ था, बहुत तीखा रिएक्शन हुआ था थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ऊपर। तो अब वो जो उन्होंने उस समय कहा था, मतलब इनको जिन्ना को जल्दी थी पाकिस्तान बनाने की, क्योंकि उनको पता था कि मैं मरने वाला हूँ 1.5 साल में। उनके डॉक्टर ने कह दिया था उनको कि आपके पास केवल 1.5 साल है बॉम्बे। आपका नाम? आदेश कुमार। कल सीए नियम आया है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसको बहुत इसको लाने में काफी देर कर दी, तो बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, लेकिन मोदी जी ने जो वादा किया पूरा कर दिया, तो इसकी तो बहुत जरूरत थी, देश को पहले से बहुत जरूरत थी इसकी, तो आना चाहिए था। ये अच्छा फैसला मोदी ने, जितने फैसले मोदी ने लिए हैं, सारे फैसले लिए हैं, और जो देश के जो फैसले लेते हैं वो खराब फैसला लेते हैं, और देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री जी कड़े से कड़े फैसले ले। हम तो चाहते हैं और भी सख्त फैसले ले जाए देश के लिए, जो देश के हित में फैसले हो, कितना सख्त फैसला हो, सख्त फैसला लेना चाहिए। ये जरूर ये आना चाहिए, चीज़ें कोई नुकसान नहीं है। आदमी सोचते हैं मेरे को नुकसान हो रहा है, से मेरी नागरिकता चली जाएगी, चली ऐसी कोई बात नहीं है। नागरिकता की जाएगी नहीं, तो नागरिकता देने वाला कानून है। जो बाहर से आके पड़े हुए, जैसे हमारे देश के लोग बाहर की जाके रह रहे हैं, तो उनकी भी नागरिकता बरकरार रहेगी। इसके अंदर बता रहे थे वो, तो उनकी नागरिकता वो कभी भी अपने देश वापस आ सकते हैं। पहले ऐसा होता है कि किसी के ऊपर तलवार लटकी रहती है, मैं अपने देश से चला गया, वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन वो अपने देश में वापस आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि उनको उसकी नागरिकता। भारत में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो जिनके पास घर नहीं है, गरीब है, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आधार कैसे मिलेगा? ऐसे लोगों को क्या होगा? वो तो समस्या बढ़ेगी। देखो, आबादी तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आबादी तो बढ़ेगी। लेकिन हमारे देश की पहले आबादी बहुत ज़्यादा है। हम पहले अपने
संकट से बहुत जूझ रहे हैं। इसमें पूर्णिया में राजस्थान से हूँ। सीए को लेकर चुनाव से पहले जो सीए को लेकर प्रावधान जारी हुआ है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, चुनाव से पहले क्या मतलब है? सीए तो 2019 में प्रधानमंत्री जी ने बैठते ही पास कर दिया था। अब ये है कि उन्होंने पास करने के बाद उसके इब्बट जो लोगों को लग रहा था, लोगों को जो मिसगाइड किया गया था, उनके बारे में वो जांच कर रहे थे। अब आज उन्होंने कल शाम को मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आज से सीए लागू होगा, क्योंकि सीए में कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं जिसमें किसी की नागरिकता जा रही है। लेकिन लोगों में जो ये अफवाह फैली हुई है कि नागरिकता जा रही है, उनको नागरिकता मिल रही है, इसके अफवाह किस बात की फैली हुई है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 56 देश मोहम्मदन्स हैं, 25 देश ईसाइयत हैं, 65 देश ऐसे हैं जो ईसाइयत को मानते हैं। एक छोटा सा इजराइल है, यहूदी देश बना हुआ, तो क्या 110-25 करोड़ हिंदुओं के लिए एक देश नहीं होना चाहिए? तो यदि विदेश से आने वाले किसी भी, और उन्होंने सभी देशों के लिए बोला भी नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान रखा है, तो कौन सी बुरी बात की है? आप देखो 47 में 18 से 20% पाकिस्तान के अंदर हिंदू थे, आज कितने हैं? 0.1%। बांग्लादेश में 22% थे, आज कितने हैं? 5%। कहाँ के चले गए वो? आकाश में उड़ गए या ज़मीन निकल गई? कुछ नहीं हुआ, उनके साथ बदतमीजियाँ हुई हैं। उनको धर्म, मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं ना कि उनको तो अपना एजेंडा चलाना है। भाई आपने यासिर खान। सीएए का जो प्रावधान आया है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें क्या कहेंगे, गवर्नमेंट लाया है, लागू कर दिया है, तो जो गवर्नमेंट लाती है कानून वो तो लागू होगा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना सराहनीय है ये? देखिए, सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सराहनीय है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, ये उन लोगों से पूछिए जो ज़्यादा जानकार लोग हैं। अब आप बोल रहे हो कि हम नागरिकता बाहर से ला के देंगे, तो क्या वहाँ से उठा के लाएंगे हम, या हमारे देश में जो रह रहे हैं उनको देंगे आप? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको उनका अधिकार दे दिया जाएगा, तो क्या है ये, उनको उनका अधिकार दिया जाएगा या उनसे छीन लिया जाएगा? ये जो नहीं, हमसे हमारा अधिकार कैसे छीनेंगे? हम इस देश में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, यहीं दफन हो गए, हम भी यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हमसे अधिकार क्या छीनेगी गवर्नमेंट? मुस्लिम जिसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों इसका विरोध? देखिए, विरोध मुस्लिम नहीं कर रहा है, मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा है, ये टोटल पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपने अपने फील्ड। तो देखा आपने कि जब हमने जनता से सीए को लेकर बात करें तो अपने विचारों को रखा। वीडियो जर्नलिस्ट रोमा के साथ मैं खुशबू झा आपके साथ विदा लेती हूँ।